चलिए जी, हम सवाल वगैरह शुरू करते हैं। अब थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं बेसिक ईपीएस की, फिर हम आगे मूव करेंगे टू वर्ड्स दैट टेल यू टू डीपीएस। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स करेंगे, हमारी एक अच्छी खासी बेस बन जाएगी, फिर हम आगे मूव करेंगे। रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। हमें ऑर्डिनरी शेयर्स कैलकुलेट करने हैं। हमारा ईयर क्लोज होता है 31 दिसंबर को हर साल। 1 जनवरी 2018 को हमारे 9 मिलियन शेयर जो हैं वो इशू थे पार वैल्यू के ऊपर, 10 रुपये के ऊपर। 1/5/18 को हमने 4.5 मिलियन शेयर्स मज़ीद इशू किए हैं, और 1/10/18 को हमने 3 मिलियन शेयर्स जो हैं वो मज़ीद इशू किए हैं। अब उसने हमें डाटा गिवन कर दिया है, सारा कुछ प्रोवाइड कर दिया है। हमने क्या करना है, हमने सिर्फ इसको फिल करना है और यहाँ पे वेटेड नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं? वेटेड नंबर ऑफ़ शेयर्स, ताकि थोड़ी सी हमारी प्रैक्टिस होती जाए और हमें चीज़ों का पता चलता जाए। तो डेट लिखते हैं 1 जनवरी 2018। हम यहाँ पर लिख लेते हैं जी, हमारे पास आ जाएगी 1 जनवरी 2018। डिस्क्रिप्शन आ जाएगी हमारे पास ओपनिंग शेयर्स। ओपनिंग शेयर्स ने हमें कितने बताए हैं? उसने हमें बताए हैं 9 मिलियन। हम यहाँ पे 9 मिलियन शेयर्स जो हैं वो यहाँ पे लिख लेंगे। ये आ गए जी मेरे पास 9 मिलियन शेयर्स, और एक्यूमुलेटेड शेयर्स भी मेरे पास कितने बनेंगे? 9 मिलियन शेयर्स जो हैं वही बन रहे होंगे। उसके बाद है जी 1 मई 2018 को 4.5 मिलियन शेयर्स जो हैं वो इशू किए हैं हमने। 1 मई को हमने न्यू शेयर्स इशू किए हैं, और वो हैं हमारे पास 4.5 मिलियन। अब 9 और 4 होंगे 13, तो ये बन जाएंगे हमारे पास 13.5 मिलियन शेयर्स जो हैं वो हमारे ये बन रहे होंगे। और फिर यहाँ पे चलेंगे तो ये आ जाएगा जी 1/10/18 को 3 मिलियन शेयर्स हमने मज़ीद इशू किए हैं। तो 1 अक्टूबर 18 को 3 मिलियन शेयर्स हमारे और आ जाएंगे। 1 अक्टूबर 18 को हमने न्यू शेयर्स इशू किए हैं, वो कितने हैं? 3 मिलियन हैं, तो वो भी हम बीच में ऐड कर देंगे। तो ये 13 और ये हमारे हो जाएंगे 13500 प्लस 3 मिलियन, तो ये बन जाएंगे हमारे पास 1650000। अब टाइम फैक्टर हमने काउंट करना है। अब देखें, वो रहे हैं हमारे पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4/12। ये रहे हमारे पास मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीने। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये हमारे पास रहे हैं 5 महीने। और ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये हमारे पास रहे हैं 3 महीने। आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ शेयर्स आ जाएंगे। कितने बनते हैं? तो 9 मिलियन थे हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई किया 4 बढ़ गया 12 से, तो ये आ जाएंगे हमारे पास 3 मिलियन शेयर्स। फिर हमारे पास थे 13.5 मिलियन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/12 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 56250000। फिर हमारे पास से 1650000, इसको मल्टीप्लाई किया 3 डिवाइड किया 12 से, ये आ जाएगा हमारे पास 41250000। अब इनको हम जमा कर लेते हैं। 3 मिलियन प्लस 56250000 प्लस 41250000, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1275000। तो ये मेरे पास वेटेड नंबर ऑफ़ शेयर्स जो हैं वो आ जाएंगे। कितने आए थे इसके? रिक्वायरमेंट थी वेटेड नंबर ऑफ़ शेयर निकालने, तो मेरे पास आ गए 1275000 जो है वो मेरे पास वेटेड नंबर ऑफ़ शेयर्स जो हैं वो इसके बन रहे थे, वो हम इसके लेके चल रहे। तो ये एक हमारा बड़ा बेसिक सा सवाल था। अच्छा, अब जब हमने सवाल सॉल्व करने हैं ना, तो सवाल का हमारा प्रॉपर फॉर्मेट है वो हमारा क्या होगा, देखें। बेसिक ईपीएस में हमें उसने अगर कंपैरेटिव लास्ट ईयर के बनाने हैं, तो हम ये सवाल मतलब ईयर आ जाएगा। प्रॉफिट हमें गिवन होगा, उसमें से हमने प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करवा के लिखना है, और फिर हमने इसको डिवाइड करना है वेटेड नंबर ऑफ़ शेयर्स पे। अब वेटेड नंबर ऑफ़ शेयर्स का हम कॉलम टेबल बनाएंगे, और टेबल जो है उसमें मैक्सिमम एडजस्टमेंट यही हो सकती हैं। डेट आ जाएगी, डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, नंबर ऑफ़ शेयर्स आ जाएंगे, फिर एक्यूमुलेटेड नंबर ऑफ़ शेयर्स हम लिखेंगे, टाइम फैक्टर, और अगर एडजस्टमेंट्स हैं लाइक अगर बोनस इशू है वो ले लेंगे, राइट इशू है वो ले लेंगे, अगर मल्टीपल बोनस है वो भी ले लेंगे। एंड पे आ जाएगा वेटेड नंबर ऑफ़ शेयर। तो हमने ये वाला टेबल जो है वो क्या करना होगा, बनाना होगा, इसको हमने फॉर्म करना होगा। उसके अलावा अगर बोनस फ्रैक्शन निकालनी है तो हम रेफरेंस देंगे, फ्रैक्शन निकालेंगे। अगर राइट इशू फ्रैक्शन निकालनी है तो उसकी एक्चुअल कम राइट प्राइस डिवाइड बाय थ्योरेटिकल एक्स्ट्रा प्राइस, और थ्योरेटिकल एक्स्ट्रा प्राइस का हम क्या करेंगे, अपना टेबल जो है वो बना लेंगे, जिसकी वजह से हम लेके चल रहे होंगे।
तो रिमेंबर ये मैक्सिमम फॉर्मेट है जिसके से हम क्या कर रहे होते हैं, हम ये कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो हमने सिर्फ क्या करना है, हमने इस फॉर्मेट में वैल्यूज़ जो हैं वो प्लेस करनी है, हमारा जवाब जो है वो आना शुरू हो जाएगा। तो मैं आपके साथ फॉर्मेट शेयर करूँगा, नोट्स में भी फॉर्मेट इसका अवेलेबल था, आपने सिर्फ इस फॉर्मेट में वैल्यूज़ प्लेस करनी है, आपके पास जवाब जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं कि 1 जनवरी 2020 को, जनवरी 2020 पे 1000 शेयर इशू थे और ईयर एंड था इसका 31 दिसंबर। तो हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं 1 जनवरी को इसके जो ओपनिंग शेयर्स हैं हमारे पास वो कितने थे, वो थे हमारे पास 1000। उसके बाद 1 मार्च को उसने 100 शेयर्स मज़ीद इशू कर दिए, हम ले जाते हैं, हमारे पास आ गया जी 1 मार्च। हमने फिर जो है वो न्यू शेयर्स इशू कर दिए, वो कितने थे, वो 100 थे। उसके बाद है 1 जून को हमने 180 शेयर इशू कर दिए, हम वो भी लिख देते हैं। 1 जून को हमने न्यू शेयर्स इशू कर दिए हैं, वो कितने थे, 180 थे। उसके बाद 1 दिसंबर को हमने 50 शेयर मज़ीद इशू कर दिए। ईयर एंड हमारा ये क्या है, दिसंबर ही है, तो हमने न्यू शेयर्स जो हैं वो इशू कर दिए 50। अब एक्यूमुलेटेड शेयर्स पे आ जाएगा, ये 1000 आ जाएगा, ये हो जाएगा 1100, ये हो जाएगा 1280 और ये हो जाएगा 1330। ये हमारे पास नंबर ऑफ़ शेयर्स बन जाएंगे। हम टाइम फैक्टर निकालते हैं, जनवरी फरवरी ये 2 महीने हमारे पास रहे, ये मार्च अप्रैल मई ये हमारे पास 3 महीने रहे, फिर ये जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर ये हमारे पास 6 महीने रहे, और ये दिसंबर में इशू किए हैं तो ये हमारे पास 1 महीना रहे। अब इनको पकड़ेंगे, इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। कितने बनते हैं ज़रा कैलकुलेट करके बताएं। मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 12 ये बनेंगे हमारे 193। तो जो हमारे वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे वो कितने आएंगे, इसमें 1193 ये हमारे जो हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो बन रहे होंगे। एक सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं। प्रॉपर क्वेश्चन जिसे हम कह सकते हैं हमारा ये है, कहता है जी हमने बेसिक ईपीएस जो है वो कैलकुलेट करनी है, ईयर एंड है मेरे पास 2020। इसको देख, कहता है जी ऑन 1 जनवरी 2020 अल्फ़ा लिमिटेड के पास 2000 शेयर थे जो इसने इशू किए हुए थे। ईयर एंड था उसका 31 दिसंबर। फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर, ये उसने ट्रांजैक्शन 1 अप्रैल 2020 को 150 शेयर इशू किए हैं मार्केट वैल्यू के ऊपर, 1 अगस्त को 290 शेयर इशू किए हैं मार्केट वैल्यू के ऊपर, और 1 दिसंबर को 70 शेयर इशू किए हैं मार्केट वैल्यू के ऊपर। तो ये सारी कहानी जो है ये शेयर्स के मुतालिक हमें आ गई। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये फाइनेंस कॉस्ट लॉन्ग टर्म लोन की, ये फाइनेंस कॉस्ट ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ये आ गई, टैक्स एक्सपेंस ये आ गया, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम हमारे पास आ गई। अभी चूँकि हमने बेसिक्स में हैं तो हम अदर कंप्रीहेंसिव इनकम जिस जिस सवालों में आएंगे हम उससे क्या करते जाएंगे, अभी इग्नोर करते जाएंगे, अदरवाइज उसका ट्रीटमेंट होगा हम उसको ऐड करते हैं, बट हम उसको इग्नोर करेंगे। फिर कहता है अल्फा लिमिटेड हैज़ ऑल्सो इन इशू 11% क्यूमुलेटिव इररिडीमेबल शेयर, उसने इररिडीमेबल शेयर्स 11% इशू किए हुए हैं, और शेयर कैपिटल जो है उसका 1 लाख का है फ्रॉम लास्ट ईयर, जिसने हमें बता दिया। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज अगर हम यहाँ पे चलते हैं बात करते हैं सवाल की, तो हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए जिसमें हम प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो लेस करवा देंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, उसके बाद हम उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करवाएंगे। तो मेरे पास यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है वो कितना है, 2 लाख का है, तो वो मैं 2 लाख रुपया यहाँ लिख दूँगा। फिर जो फाइनेंस कॉस्ट उसने हमें गिवन की है 15,000 रुपये की, वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वो हम यहाँ पे लेस करवा देंगे। उसके बाद जो फाइनेंस कॉस्ट रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की थी, हमने पढ़ा था रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हमारा लाइबिलिटी का पार्ट बनता है, इक्विटी का पार्ट नहीं बनता। तो 25,000 जो है वो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेस करवा देंगे। उसके बाद जो मेरा टैक्स एक्सपेंस होगा वो भी मैं यहाँ पे लेस करवा दूँगा 10,000 रुपये का। तो मेरे पास आ जाएगा जी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बनेगा, 2 लाख माइनस 15,000 माइनस 25,000 माइनस 10,000, ये बनेगा हमारा 150 के। ये मेरे पास आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो मैंने यहाँ पे लिख दिया।
अब जब हम यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने प्रेफरेंस डिविडेंड के बाद लेस करवाना होता है। अब मेरे पास प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं वो क्यूमुलेटिव है, वो डिक्लेयर करें या ना करें मुझे जो है वो डिविडेंड तो पे करना पड़ेगा। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है मेरे पास 1 लाख का, डिविडेंड मिलना है 11% के ऊपर। तो 1 लाख का अगर हम 11% लें तो ये आ जाएगा मेरे पास 11,000। तो 11,000 हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड है जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर करना है। तो मैं इसमें से अगर प्रेफरेंस डिविडेंड 11,000 का लेस करवा दूँ तो मेरे पास क्या जवाब आएगा, 139,000 डैट इज़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सब कुछ करके आने के बाद हमारा ये बनता है। तो मेरे पास आ जाएगा मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सब कुछ करने के बाद 139,000 जो भी हमने कैलकुलेट किया। किस तरह से कैलकुलेट किया है ये हमारे सामने गिवन है कि हमने पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाला, फिर डिविडेंड देखा प्रेफरेंस कितना आ रहा है, इररिडीमेबल शेयर्स के ऊपर क्यूमुलेटिव था वो हमने यहाँ पे लेस किया, तो मेरे पास जो है ये प्रॉफिट आ गया। अब हमने नंबर ऑफ़ शेयर्स जो है वो निकालने हैं। अब हमारे पास से इसने शेयर्स की भी इश्यूंस दी हुई है। 1 जनवरी को हमारे पास 2000 शेयर से। अब हम यहाँ पे लिखते जाएंगे, डेट आ जाएगी यहाँ पर ही 1 जनवरी हमारे पास ओपनिंग शेयर्स आ जाएंगे, वो कितने थे, 2000 थे। उसके बाद कहता है जी 1 अप्रैल को 150 शेयर, फिर 1 अगस्त को 290 शेयर। 1 अप्रैल को 150 शेयर इशू किए हमने, 1 अप्रैल को न्यू शेयर जो हैं हमने इशू किए 150। फिर 1 अगस्त को हमने न्यू शेयर्स इशू किए थे, वो कितने थे हमारे पास, 290 थे। फिर हमने 1 दिसंबर को 70 शेयर मजीद इशू किए, ये हमारे पास आ गए। अब हम क्यूमुलेटिव शेयर लिख लेते हैं, ये बन गए हमारे पास 2000, ये बन गए मेरे पास 2150, ये अब 290 थे, 2150 में 290 हम जमा करते हैं, 2150 प्लस 290 ये बन जाएंगे हमारे पास 2440। इसमें हम जमा करेंगे 70 तो ये बन जाएगा हमारे पास 2510 आ गया। अब हम टाइम फैक्टर काउंट कर लेते हैं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च ये 3 महीने रहे हमारे पास। ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई ये 4 महीने रहे हमारे पास। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये भी 4 महीने रहे हमारे पास। और ये 1 महीना रहा हमारे पास, इसको कर लेंगे। अब इनको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास जो है वेटेड नंबर ऑफ़ शेयर्स जो हैं वो आ जाएंगे, कितने बनते हैं। तो 2000 से हमारे पास इसको मल्टीप्लाई किया 3/12, ये आ गया मेरे पास 500 शेयर्स। 2150 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 12 ये आ जाएगा मेरे 717। ये आ जाएगा 2440 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 12 ये बन जाएगा मेरे पास 813। ये आ जाएगा जी 2510 डिवाइडेड बाय दिस, ये आ जाएगा जी 209। अब इन सबको जमा कर लेते हैं, 500 जमा 717 जमा 813 जमा 209 ये बन जाएगा मेरा 2239। ये मेरे पास वेटेड नंबर ऑफ़ शेयर्स जो है वो आ जाएंगे। तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 2239, ये आ गया जी मेरे पास 2239। अब ये मेरे पास प्रॉफिट है, ये मेरे पास नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं। अब 139,000 को डिवाइड करेंगे हम 2239 के साथ, तो मेरे पास बेसिक ईपीएस आ जाएगी और वो कितनी बनेगी, ₹62.16 जो है ये मेरी क्या बनेगी, ये मेरी अर्निंग पर शेयर जो है वो बन रही है। ये सवाल देखते हैं। कहता है जी हमने बेसिक ईपीएस जो है वो कैलकुलेट करनी है ईयर 2020 के लिए, अल्फ़ा लिमिटेड की अलोंग विद कंपैरेटिव। अब कंपैरेटिव भी बनानी है, मतलब पिछले साल की ईपीएस जो है हमें वो भी देखनी पड़ेगी अगर गिवन हुई तो, वरना हम कैलकुलेट कर लेंगे। कहता जी ऑन 1 जनवरी 2020 अल्फ़ा लिमिटेड हैज़ 3000 शेयर्स इन इशू, ईयर एंड इज 31 दिसंबर, फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस। ऑन 1 अप्रैल 2022 300 शेयर्स आर इशूड एट मार्केट वैल्यू। ऑन 1 अगस्त 2020 200 शेयर्स इशूड एट मार्केट वैल्यू। फिर 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 5 वर इशूड ऑन 1 सितंबर, मार्केट इशू किया गया और बोनस इशू किया गया। फिर 1 दिसंबर 2020 को 800 शेयर्स जो है वो भी इशू किए गए थे मार्केट वैल्यू के ऊपर, और 500 शेयर्स जो है वो इशू किए गए थे 1 अगस्त 2019 को
मार्केट वैल्यू हमारे पास, मार्केट वैल्यू के ऊपर ये हमारे पास 500 शेयर हैं। 2019 का हमारे पास प्रॉफिट था, फाइनेंस कॉस्ट थी, रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स का इंटरेस्ट था, टैक्स एक्सपेंस था, अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम थी। ये हमारे पास 2020 का भी आ गया। अब अल्फा लिमिटेड ऑल्सो इन यूज़ ऑफ 2000 ऑल्सो इन इशू ऑफ 2012% क्यूमुलेटिव इररिडीमेबल शेयर एट अ पार वैल्यू ऑफ ₹100। इतने शेयर्स हैं, ये उसकी पार वैल्यू है, इसके ऊपर हमने क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर जो है वो भी लेके चलना है। तो ये हमारा सवाल है। सवाल समझ आया आप लोगों को? तो अब इसमें हमने एक तो 2019 का कैलकुलेट करना है और 2020 का भी हमने कैलकुलेट करना है। पहले हम 2019 से कैलकुलेट करते हैं। 2019 पे चलते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले। अब 2019 की कहानी जो है वो बड़ी सिंपल है। पहले हम 2019 का ना प्रॉफिट निकालते हैं। उसने हमें 2019 का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन किया है। उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट है 12,000, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स पे है वो। फिर हमारे पास फाइनेंस कॉस्ट जो है वो कितनी है? 12,000। फिर जो प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर हमने पे करनी है वो भी हमें गिवन है, डैट वॉज 35,000। वो भी हम क्या करवा लेते हैं, वो भी हम यहाँ पे लेस करो। उसके बाद टैक्स एक्सपेंस है 19,000, हम वो भी क्या करेंगे, वो भी हम यहाँ पे ले जाएंगे। कितना था टैक्स एक्सपेंस? 19,000, वो भी हम यहाँ पे लेस करवा देंगे। फिर मैं अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम कभी मैं यहाँ पे टेकअप नहीं कर रहा, अदरवाइज वो ऐड होनी चाहिए, वो इसमें हम ऐड कर रहे होते हैं। तो कितना आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बताएं ज़रा? 2,20,000 माइनस 12,000 माइनस 35,000 माइनस 19,000, ये बनेगा 154,000। ये मेरे पास था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, ये आ गया प्रॉफिट मेरे पास 154। इसमें से हमने लेस करवाना है प्रेफरेंस डिविडेंड। उसने हमें बताया था कि 2,000 शेयर्स हैं 100 रुपये के हिसाब से और 12% हम क्यूमुलेटिव पे कर रहे हैं। 2,000 शेयर्स हैं 100 रुपये के हिसाब से, कितना बनेगा शेयर कैपिटल? 2 लाख। इसके ऊपर हमने क्या करना है, डिविडेंड कैलकुलेट करना है 12% के हिसाब से। कितना बनेगा? 24,000 का मेरे पास जो होगा वो प्रेफरेंस डिविडेंड होगा, वो हम लेस करवा देंगे। तो प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करने के बाद कितना आ जाएगा मेरे पास? 154,000 लेस 24,000, ये बनेगा 1 लाख। ये मेरे पास अर्निंग आ गई एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, इतनी बनती है। अब इसको हमने डिवाइड करना है नंबर ऑफ शेयर्स के साथ। अब नंबर ऑफ शेयर्स की कहानी क्या है देखें। जो 2020 के ओपनिंग है वो किस पे क्लोजिंग थे? वो 2019 पे क्लोजिंग थे। तो देखें 31/12/2019 को क्लोजिंग शेयर्स जो हैं वो कितने थे? 3,000 शेयर्स थे, हमें लग गया पता। फिर पिछले साल वो कह रहा है, पिछले साल 1 अगस्त 2019 को 500 शेयर्स हमने इशू किए थे। 1 अगस्त 19 को 500 शेयर्स जो हैं वो भी इशू किए थे। इसका मतलब 1 जनवरी को 19 में हमारा ओपनिंग शेयर कैपिटल कितना था? 2500 का था। ऐसी बात होगा। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, अब हम इसको टाइम प्रपोर्शनेट कर लेते हैं। ये कितना सारा 2500 शेयर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 7 मंथ्स। इसको 7/12 कर लें। ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये कितना सारे हैं हमारे पास? ओह ऐसा नहीं करना हमने अपना फॉर्मेट ख़राब नहीं करना। हम इसको एक्यूमुलेट करेंगे, हम इसको एक्यूमुलेट करेंगे ताकि हमारा आंसर जो है वो इजी हो जाए। यहाँ पे तो ओपनिंग शेयर हमारे 2500 थे, यहाँ पे शेयर हमारे पास कितने हो जाएंगे? 3,000 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना सारे था? जनवरी, फरवरी, 7 महीने। इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 7/12 से। ये हैं 3,000। ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये मेरे पास रहे हैं 5 महीने। तो इसको 5/12 से कर दें मल्टीप्लाई। 2500 इंटू 7/12, 3,000 इंटू 5/12 करें, क्या आता है जवाब? 2500 इंटू 7 मल्टीप्लाई बाय 12, ये बनेगा 1458। ये हो जाएगा 3,000 इंटू 5/12, ये बनेगा 1250। तो 1458 प्लस 1250, 2708, ये मेरे पास बनते हैं वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स। 2019 के जो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो 2708 बनते हैं।
तो हम लिख लेते हैं 130, यहाँ आ जाएगा 2019 कंपैरेटिव 130,000 और यहाँ पे आ जाएगा 2708। इसको हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो मेरे पास आ जाएगा EPS कितना बनेगा 19 का 130 डिवाइड कर दें इसको 2708 से, तो ये 48 बन रहा हो। ठीक है, ये तो है लास्ट ईयर का EPS, हमने वो कैलकुलेट करना है। हमने करना था लास्ट ईयर का EPS। तो पिछले साल का EPS हम इस तरह से क्या कर रहे होंगे, कैलकुलेट कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे कंपैरेटिव है। मैंने अभी सिर्फ आपको लास्ट ईयर का EPS कैलकुलेट करना सिखाया है कि ये है, लेकिन कंपैरेटिव का मतलब क्या है कि हम इस साल का EPS भी निकालेंगे। इस साल के EPS में अगर बोनस का एलिमेंट वगैरह है तो हम क्या करेंगे, हम लास्ट ईयर के EPS में भी उसको क्या कर रहे होंगे, एडजस्ट कर रहे होंगे। लेकिन सिर्फ मेरा यहाँ पे मेन मकसद था कि आपको EPS सिखाना कि इस साल पिछले साल का EPS हम कैसे निकाल सकते हैं अगर लास्ट ईयर का EPS रिक्वायर हो। ये समझ आई सारी। अब हम चलते हैं 2020 में, करंट ईयर की वर्किंग करेंगे और करंट ईयर से हम कंपैरेटिव जो हैं वो कैलकुलेट कर रहे होंगे। अब देखिए करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है, पहले तो हम अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 3.5 लाख हमारा प्रॉफिट था, 18,000 हमारे पास फाइनेंस कॉस्ट थी और 35,000 हमारे पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर था और 22,000 हमारे पास जो है वो टैक्स एक्सपेंस था। अदर कंप्रीहेंसिव इनकम आप ऐड कर सकते हैं, बट भी हम इसको इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज अभी हमने वो चीज़ पढ़ी नहीं है। 350,000 लेस 18,000 लेस 35,000 लेस 22,000 275,000 जो है ये मेरा प्रॉफिट आ गया। इसको हम डिवाइड कर देंगे और इसमें से लेस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। अब प्रेफरेंस डिविडेंड भी हम यहाँ पे देख के आए कितना बनता है, 24,000 बनता है, तो वो हम प्रेफरेंस डिविडेंड जो है लेस करवा देंगे। 24 कैसे बनेगा, देखें सिंपल सी बात है, 2,000 शेयर हमने इशू किए हुए हैं, 100 रुपये का एक शेयर था, तो मेरे पास शेयर कैपिटल कितना आएगा, मेरे पास शेयर कैपिटल जो है वो 2 लाख का आएगा। इसका हम ले लेंगे 12%, तो ये कितना बनेगा 24,000 बनेगा। तो इसमें से हम 24,000 जो है वो लेस करवा देंगे, तो मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और सारा अर्निंग करे कितना बनता है ज़रा बताएं। 251,000 जो है मेरे पास क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा जाके 2। अब आ गया जी हमारे पास ये। अब हम चलते हैं शेयर्स की बात पे। इस साल के ओपनिंग शेयर्स से 3,000 हमने लिख लिए यहाँ पे जी। 1 जनवरी को हमारे पास जो थे ओपनिंग शेयर्स थे वो कितने थे, 3,000। ये भी कितने थे हमारे पास, 3,000 थे, हमने वो लिख लिए। फिर 1 अप्रैल को 300 शेयर इशू किए, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 अप्रैल को न्यू शेयर्स हमने इशू किए हैं देवर 300 और ये हो गए मेरे 3,000। फिर हमने यहाँ पे इशू किए हैं 1 अगस्त को 200 शेयर्स, हम वो भी लिख लेते हैं 1 अगस्त को 200 शेयर्स। 1 अगस्त को न्यू शेयर्स हमने इशू किए हैं एंड देवर 200 शेयर्स, तो ये मेरे पास हो जाएंगे 3,500 शेयर्स। अब उसके बाद हमारे पास आता है जी 1 सितंबर। 1 सितंबर को हमने बोनस इशू किया है 145 का, तो एग्जिस्टिंग शेयर हमारे पास कितने थे 3500। इसको 1/5 करें, कितने हमने बोनस में इशू किए होंगे ज़रा बताएं, 700। तो 1 सितंबर को हमने जो बोनस इशू किया होगा वो कितना है, 700 शेयर्स जो हैं वो हमने एज अ बोनस दी हैं, वो इसमें जमा कर देंगे, वो हमारे क्या बन जाएंगे 4200 शेयर्स बन जाएंगे। उसके बाद है जी 1 दिसंबर को हमने 800 शेयर फिर इशू किए हैं मार्केट वैल्यू के ऊपर। 1 दिसंबर को हमने 800 शेयर फिर न्यू इशू किए हैं मार्केट वैल्यू के ऊपर, तो ये भी आ गया। अब ये कितना बन जाएगा, 5,000 बन जाएगा। डन। तो सवाल को ट्रांसलेट करके हमने सारा डाटा जो है अपना यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया। अब टाइम फैक्टर करते हैं। पहला जी जनवरी फरवरी मार्च, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3/12, मैं इसको 3/12 कर देता हूँ। फिर दूसरा है अप्रैल, अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने बनते हैं, इसको हम कर लेंगे 4/12, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4/12। फिर है जी अगस्त, ये 1 महीने रहेगा हमारे पास। फिर सितंबर बोनस इशू हुआ, सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये 3 महीने रहे हमारे पास। फिर ये दिसंबर आ गया, ये मेरे पास 1 महीना रहा, तो सारे टाइम फ्रैक्शन जो है वो भी हमारे पास आ। अब हमें बोनस फ्रैक्शन चाहिए। देखें बोनस फ्रैक्शन हमें निकालनी पड़ेगी। पहले जिसके पास 5 शेयर थे उसको हमने 1 शेयर मज़ीद दे दिया, तो आफ्टर शेयर उसके पास 6 हैं,
पहले कितने थे, 5 थे, तो ये बनती है हमारी बोनस फ्रैक्शन। हम पढ़ के आ चुके हुए हैं कि जिस डेट के ऊपर बोनस लगेगा ये वाली, इससे प्रीवियस के ऊपर हम क्या करेंगे, सारी बोनस को मल्टीप्लाई करेंगे। तो बोनस फ्रैक्शन हम निकाल लेते हैं वर्किंग में जाके। नंबर ऑफ शेयर्स इन होल्डिंग आफ्टर बोनस इशू, देखिए पहले जिसके पास 5 शेयर थे उसको हमने 1 शेयर बोनस पर दिए थे, तो कितने हो गए, 6 हो गए। बोनस से पहले कितने शेयर थे, 5 थे, तो 6/5 क्या बनती है, उसकी बोनस फ्रैक्शन बनती है, आ गई। अब यहाँ पे रेफरेंस दें किसी वर्किंग का, बोनस फॉर एग्जांपल ये बोनस है, वैसे मैंने 10% लिखा हुआ है, ये तो फॉर्मेट के तौर पे ऊपर था ना, आपकी जो आई है आप उसका रेफरेंस दें। अब आपने अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे बोनस शामिल है, इससे जो पहले वाली हैं ऊपर वाली हैं इनमें हमने क्या करनी है, सारी फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करनी है। तो इस पर मल्टीप्लाई हो जाएगी 6/5, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी 6/5, और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी 6/5। अब आ गई। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, जो जवाब आएगा इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6/5 है। फिर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये 5000 शेयर्स थे, तो हमारे पास वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। ज़रा कैलकुलेट करें, 3000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 5, ये कितना बनेगा हमारा पहला वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स, 900 बन। दूसरा 3300 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 12, जो जवाब आया 6 से मल्टीप्लाई किया, उसको 5 पर डिवाइड किया, ये बन गए मेरे 1320। उसके बाद है जी 3500 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6 350। उसके बाद 4200 मल्टीप्लाई बाय 3, ये बन जाएगा 1050, और ये बन जाएगा हमारे पास। इन सबको जमा कर लें तो हमारे पास क्या आएगा, 900 प्लस 1320 प्लस 350 प्लस 1050 प्लस 417, ये बन जाएगा हमारे पास 4037 नंबर ऑफ शेयर्स हमारे बन रहे होंगे। ये क्लियर है, इसकी समझ आती है, आ गया। अब हम इसको जाके यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, ये है जी 403। अब 251000 डिवाइडेड बाय 4037, ये बनेगा जी 0.17, ये EPS बन जाएगी। तो ये हमारे पास 2020 की EPS जो है वो आ जाएगी। ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक चीज़ देखे ना, तो ये हमने 2019 की EPS कैलकुलेट की थी। मतलब अभी जब हम कैलकुलेट कर रहे थे तो इस EPS में जो हमने यहाँ पे सारी वर्किंग की है, इसमें कोई बोनस का एलिमेंट शामिल नहीं है। और हालांकि हम देखें 2020 में हमने बोनस इशू किया, तो उस बोनस को हमने एडजस्ट किया, तो 2020 के ओपनिंग में भी बोनस का फैक्टर गया है। तो 2020 के अगर ओपनिंग में हम बोनस को लेके जा रहे हैं तो 2019 की क्लोजिंग में भी बोनस का फैक्टर जाना चाहिए। तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, मुझे रीस्टेटेड EPS निकालनी पड़ेगी 2019 की। अब 2019 की EPS थी 48, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा बोनस की रिवर्स फ्रैक्शन से। मेरे फ्रैक्शन आई थी बोनस की 6/5, इसके रिवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, वो बनेगा मेरे पास 5/6। ज़रा बताएं क्या बनता है, 48 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 6, ये बनेगा 40। तो कंपैरेटिव EPS जो मेरा आएगा वो कितना आ रहा होगा, 40 रुपीज़ आ रहा होगा। डैट विल बी माई कंपैरेटिव EPS। आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं एक और सवाल। एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारी। ऑन 1 अप्रैल 2020 business has total shares of 1000. On 1 April 2020 200 right shares were issued at a strike price of ₹14, और on 1 April 2020 मार्केट वैल्यू पर शेयर इज़ 18 एंड पार वैल्यू इज़ 10। हमने राइट फ्रैक्शन जो है वो कैलकुलेट करनी है। हमने सिर्फ क्या करनी है, इसकी राइट फ्रैक्शन जो है वो कैलकुलेट करनी है। देखिए जी, राइट फ्रैक्शन पे जाते हैं तो ये हमारे पास है राइट फ्रैक्शन, इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे होते हैं। एक्चुअल कम राइट प्राइस डिवाइड करेंगे हम उसको थ्योरेटिकल एक्चुअल प्राइस से, तो मेरे पास राइट फ्रैक्शन आ जाएगी। अब देखें यहाँ पे उसने कहा है कि 1 अप्रैल को हमने शेयर इशू किए हैं 14 रुपये के ऊपर, हालांकि मार्केट वैल्यू क्या है 18 है। तो मार्केट वैल्यू हमें गिवन है, एक्चुअल कम राइट प्राइस हमारे पास क्या है 18 है, हम यहाँ पे उसको लिख लेते हैं। अब थ्योरेटिकल एक्चुअल प्राइस हमने कैलकुलेट करनी है, वो हम देख लेते हैं कितनी है। और 200 शेयर, पहले 1000 शेयर्स थे और हमने राइट में दिए हैं 200, ओके।
अब देखें ये था नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बिफोर राइट इशू, 1000 शेयर है, हम यहाँ पे 1000 शेयर्स लिख लेते हैं, जितने शेयर्स मौजूद थे लिख लो, कोई मसला नहीं है। हमने राइट में कितने दिए हैं, 200 दिए हैं, हम यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं, 200 शेयर्स हमने यहाँ पे इशू किए हैं राइट में। मार्केट वैल्यू बिफोर राइट इशू कितनी थी, अभी हमने देखी है 18, और हमने कितने पे इशू किया है, हमने इशू किया है आई गेस 14 के ऊपर, हम यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं, ये आ गया 14। 1000 पकड़े, इसको 18 से मल्टीप्लाई करें, क्या जवाब आएगा, 18,000। फिर 200 पकड़ें, उसको 14 से मल्टीप्लाई करें, ये आ गया 1200, इसको इधर लिख लें, और ये आ रही है जी 18,000 जमा, इसको सॉल्व करें, क्या बनता है 20,800 डिवाइडेड बाय 1200, 17.3। तो 17 आप इसको राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं, 17 हमारे पास ये बनती है राइट इशू की फ्रैक्शन।